अभी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पावर की बात करेंगे कि किस प्रकार से ईयू प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार से ईयू अपना प्रभाव डाल रहा है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है। इट मींस राजनीतिक और कूटनीतिक के प्रभाव क्या है वर्ल्ड के अंदर ईयू का। स्टूडेंट्स, टू मेंबर्स ऑफ ईयू, ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड्स परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसा यूनियन है जिसके जिसकी दो देश परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। मैंने बताया सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट है और 10 मेंबर है जो अनपरमानेंट है, जो कि क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। स्टूडेंट, इसके 5 मेंबर्स के अंदर से ए बी सी एफ आर मैंने पहले बताया था। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये परमानेंट मेंबर है, जिनके अंदर से ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों के दोनों क्या है, ईयू है, ईयू के मेंबर है दोनों के दोनों। इसलिए जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसके 2 कंट्रियां परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर है, उनकी सीट को रोक रखी है, बने रहे हैं ये। तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनसी इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसी। यूएनसी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है स्टूडेंट, कि परमानेंट जो मेंबर है यूएनसी के इन्फ्लुएंस सम यूएसए पॉलिसी, यानी कि जो परमानेंट मेंबर है वो यूएसए की जो पॉलिसी है उनको प्रभावित कर सकते हैं। इन चीजों का डर जो यूएसए है उसको सताता रहता है, क्योंकि इनके जो भी पॉलिसी है यूएस की पॉलिसी उसको खंडित कर सकते हैं, उनको विरोध कर सकते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएट्स एंड देन द सेशंस एंड द मिलिट्री फोर्स, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है वो सारी की सारी जो वर्क करती है वो डिप्लोमेसी तरीके से करती है, चाहे वो ट्रेड करे, चाहे बात कैसे भी कोई भी काम करे, वो डिप्लोमेटिक तरीके से प्यार से समझा बुझाकर वार्तालाप से, बातचीत से किसी भी समस्या का निर्धारण करती है, निराकरण निकालती है। इसके अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसको पूरा कर सके। ये इंपॉर्टेंट इसके प्रभाव हैं, जिसके कारण जो और भी कंट्रियां हैं वो इनसे प्रभावित होती है, ठीक है, अट्रैक्ट होती है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। हम जो दूसरा इन्फ्लुएंस है उसकी बात कर रहे हैं अब। नेक्स्ट है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। इसके अंदर द ईयू कंबाइंड आर्म्ड फोर्स आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, ईयू की जो टोटली कंबाइंड फोर्स है वो सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है वर्ल्ड में। पहले स्थान के ऊपर यूएसए है, दूसरे पर ईयू की है। इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग और बड़ी सेना है जो किसी भी देश से टक्कर ले सकती है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इज सेकंड लार्जेस्ट यूएस। ये अपना टोटल जो बजट है वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का टोटल बजट अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर खर्च करते हैं, पहले नंबर पर यूएसए है। 2 EU members state Britain and France also has nuclear arsenals of opportunity। इसमें बताया जा रहा है कि जो EU के 2 मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर है और लगभग 550 न्यूक्लियर इन दोनों के पास में है, जिसमें से केवल फ्रांस के पास में 335 न्यूक्लियर है। नेक्स्ट है मेंबर्स स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस, यानी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं ईयू के, जितने भी मेंबर्स हैं उनके खुद का डिफेंस सिस्टम है, उनका खुद के रिलेशंस भी है, फॉरेन रिलेशंस भी है, खुद की पॉलिसी लागू करते हैं। दैट आर ऑफन एट ओड विद ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे से बहुत, उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा जो है अलग है, लेकिन ये जॉइंट है, कंबाइंड है। Fear of Euroscepticism in the some parts of the Euro about the EU integration agenda।
कुछ जो देश है, जो मित्र देश है, इसके मेंबर देश है, उनको ये डर लग रहा है कि कहीं जो ईयू की जो करेंसी है यूरो, ये पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी तरफ न धकेल ले। अर्थात जो दो सुपर पावर है इसके अंदर, फ्रांस और ब्रिटेन, पूरे के पूरे एजेंडे को अपने अंदर ना मिला ले। इन चीजों को लेकर इनके जो कंट्री हैं मेंबर, उनको डर सताया रहता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहे पूर्व क्लासेस केटीपी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।